जिस जागरण में तारा रुक्मणी की कथा नहीं होती वो कोई जागरण संपूर्ण वो जागरण नहीं माना जाता। माना नहीं जाता। और सबके जागरण होते हैं, माता रानी के होते हैं, हाँ बाबा मोहनराम के होते हैं, ठीक है। बाबा झारवीर के होते हैं, बाबा भोलेनाथ के होते हैं, हाँ जन्माष्टमी के कृष्ण भगवान जी के होते हैं, राधा अष्टमी के होते हैं, अच्छा। बालाजी का सुंदर कांड होता है। हाँ पब्लिक को ये लगता है कि यार ये चीजें यूं ही आसान हो जाती है, बहुत आसान है भोले माँ पार्वती बनना या राधा जी कृष्णा जी बनना। उसके पीछे की आप एक बार मेहनत बताओ कि कितने टाइम में एक इंसान जो है या एक नॉर्मल लड़का राधा रानी प्ले करने के लिए या भोले बाबा प्ले करने के लिए या काली माँ प्ले करने के लिए कितना टाइम उसको लगता होगा। सभी भाइयों को राधे राधे। राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो भाई हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक ना बेल आइकन का बटन होता है वो भी प्रेस करें, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। मैं अनुज कुमार आज फिर से एक पॉडकास्ट लेकर आया हूँ जिसमें कि जो कि हम जागरण, झांकी, कैसे जागरण की पार्टियां काम करती हैं उनके बारे में जानेंगे। जो कि हमारे हमारे साथ होंगे हमारे रजनीश उस्ताद जी, रजनीश गुरु जी, और साथ में अनिल अनिल भाई हैं जो कि झांकी के सारे प्रोग्राम संभालते हैं। और इनकी पूरी एक पूरी मंडली है, मतलब मंडली पार्टी बोल सकते हैं आप। सारे जागरण करते हैं सारे भगवान जी के, कोई सा जागरण भी भी बड़े ही करते हैं, मतलब इनकी पूरी बड़ी पार्टी है जो कि सब कुछ होता है उसमें। आइए बात करते हैं दोनों भाइयों से, इनके बारे में जानते हैं। सभी को जय माता की। मैं औरंगाबाद से, मेरा नाम रजनीश तूफानी, कस्बा औरंगाबाद से, जिला बुलंदशहर। हम सभी साथी कलाकार जागरण मंडली माँ सरस्वती जागरण मंडल, कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर के माध्यम से हम सुंदर सुंदर झांकियाँ और सुंदर सुंदर कलाकारों के साथ, सभी सुंदर सुंदर स्वरूपों के साथ, राधा कृष्ण जी, सुदामा जी मिलन, शंकर पार्वती जो कैलाश पर्वत के चोटी के आदरणीय भोले बाबा, हमारी काली माता महारानी, और जो सुबह के टाइम में निकाली जाती है वो माँ शेरावाली की झांकी निकाली जाती है। सभी नियम के कारण, सभी नियम के साथ, कलाकारों के साथ सभी काम करना पड़ता है। चार वंदना के बाद माँ सरस्वती जागरण मंडल यही सुंदर सुंदर झांकी के साथ आपके हमारे बड़े भाई अनिल भैया आए हैं, ये भी अपने बारे में कुछ ना कुछ बताएंगे। हमारा कर्तव्य है अपना चेले बनाना, आगे का प्रोसेस देना, काम सिखाना, जो भी हम पर से बनता है हम सिखाते हैं सभी भक्तों को। जो भी आते हैं चेले चपाटे सबको काम सिखाते हैं। आइए अनिल भाई से मिलिए। जय माता की सभी भक्तों को। ये हमारे आदरणीय गुरुजी रजनीश तूफानी जी औरंगाबाद से, हम इनके शिष्य हैं और हम भी जहाँ के कार्यक्रम करते हैं इनके प्रोग्राम में। रजनीश जी आप एक चीज बताओ हमें कि आपकी जो पार्टी है उसका क्या नाम है, उसका नाम माँ सरस्वती जागरण मंडल नाम है उसका। और आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो कि काम करती हमारी पार्टी में 15 लोग करते हैं, 2 लेडीज करती हैं और 14 आदमी वैसे काम करते हैं। हैं। अच्छा। और जो आपकी पार्टी काम कैसे करती है, मतलब जैसे कि आपके पास कोई बंदा आया कि आपको जागरण करवाना है तो आप वो उनको कैसे बताते हो कि हमारी पार्टी में कौन कितने बंदे होंगे, क्या क्या आप झांकियाँ निकालोगे, वो एक बार बताओ कि पार्टी आपकी कैसे काम करती है। हमारी पार्टी ऐसा काम करती है, पार्टी बुक करते हैं हम पहले, हाँ। उसको जिनके यहाँ पर प्रोग्राम उनको हर चीज़ बताते हैं, अच्छा ठीक है। कैसे कार्यक्रम करना है, कैसे नहीं करना, आगे की नहीं प्रतिक्रिया कैसे बढ़ानी है। 15 लोग रहते हैं। हाँ सबसे पहले दरबार साउंड लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पंडित जी आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, हाँ ज्योति बनवाएंगे, फिर ज्योति जलवाएंगे, उसके बाद फिर सुंदर सी झांकी निकलेगी, उसके बाद लेडीज कलाकार आएंगी, उसके बाद झांकी निकलेगी, झांकी के बाद फिर लेडीज कलाकार आएगी, फिर झांकी के बाद फिर जेंट्स कलाकार, जेंट्स अच्छा। कलाकार के बाद फिर 2-4 भजनों के बाद फिर तारा रानी की कथा होती है। ये जागरण का नियम है। जो तारा रानी या रुक्मणी की कथा होती है, हाँ जिस जागरण में तारा रुक्मणी की कथा नहीं होती वो कोई जागरण संपूर्ण वो जागरण नहीं माना जाता। माना नहीं जाता। और जैसे कि वो कहते हैं जागरण होते हैं बाबा भोलेनाथ के, है ना, माँ शेरावाली माँ के, और भी और। सबकी जागरण होते हैं, माता रानी के होते हैं, हाँ बाबा मोहनराम के होते हैं, ठीक है। बाबा झारवीर के होते हैं, बाबा भोलेनाथ के होते हैं, हाँ जन्माष्टमी के कृष्ण भगवान जी के होते हैं, राधा अष्टमी के होते हैं, अच्छा। बालाजी का सुंदर कांड होता है। हाँ अब गणेश चतुर्थी चल रही है, इसके भी कार्यक्रम होते हैं। हर हर अच्छा। प्रोग्राम, हर भगवान जी के, हर देवताओं के, हर चीज के प्रोग्राम होते हैं।
तो मतलब आप सारी चीजें कर लेते हो, सारे सब, जागरण? हाँ, सबका कार्यक्रम करते हैं, जैसे भी काम मिलता है ऐसे करना पड़ता अच्छा, मतलब कोई भी जागरण हो, ऐसा नहीं आपके पास मना हो सकती होगी किसी के, है। नहीं 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 माता रानी का था हम नहीं करेंगे? नहीं नहीं, सबका ही कार्यक्रम होगा, खाटू श्याम जी का होगा, अच्छा, हर चीज का होगा, शनिदेव महाराज जी का भी जागरण होता है, हर चीज का सब होता है। करते हो आप? हाँ, सबका तो कार्यक्रम होता है। आप देख सकते हो। ठीक है, पार्टी का नाम और बता दो एक बार। पार्टी का नाम माँ सरस्वती जागरण मंडल, मास्टर रजनीश तूफानी एंड पार्टी, कस्बा औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर के माध्यम से। ठीक है जी, इनकी पार्टी जो है सारे जागरण करते हैं। और हाँ, आप एक चीज और बताओ कि आपने ये तो बता दिया कि भाई 15 आदमी 2 लेडीज ये चीजें हैं, और एक चीज और बताओ हमें कि जैसे कि गरीब आदमी है उसे जागरण कराना है तो वो कितने तक में हो जाएगा, एक तो मिनिमम वो बताओ आप। जो वो गरीब गरीब अमीर सभी हमारे लिए बराबर हैं, हाँ, हम सबके दरवाजे पे जाते हैं, सभी हमारे लिए बराबर हैं। बिल्कुल। वैसे गरीब के लिए तो जैसे वो कह देते हैं हम ऐसा कर लेते हैं, हाँ, हम उनसे कभी मुंह मांगी कीमत नहीं देता आदमी, और मुंह मांगे हम लेते नहीं। तो वो है कि मतलब जो है इतना भी नहीं होना चाहिए कि आप 12-15 आदमी लेके जा रहे हो, देखो उन्हें भी पैसे देने हैं, है ना? कम और से कम मान ली 15,000 रुपए से स्टार्टिंग है, अच्छा, कोई 10 लाख तक करवाओ, 20 लाख तक करवाओ, अच्छा, जैसा मन करे ऐसा करवाओ। बिल्कुल बिल्कुल। कारीगर के मतलब हिसाब से जितने बात होती है, कारीगर जैसा ही हाँ, बुलवाओगे, आप कारीगर कहने लगे कन्हैया जी मित्तल जी को बुलाओ, कन्हैया जी को बुला लो। हाँ, लक्ष्मी लखा जी को बुलवाओ, हर हाँ, कलाकार के समाधान के लिए पैसा होता है, जिसको आप बुलवाओगे उसको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब उसके हिसाब से हाँ, होती गरीब हैं के चीजें। आदमी के यहाँ पर जो जागरण होगा वो अपने कर्तव्य से हम करना पड़ेगा, हाँ, और जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं वो हैंडल करने पड़ते हैं। आप देख सकते हो अगर किसी को कोई गरीब आदमी भी है और उसे जागरण कराना है तो 15,000 से स्टार्टिंग होती है। और पार्टी सारे जागरण बड़े प्यार से करते हैं, और औरंगाबाद में इनका नाम है भाई। सब मतलब यहाँ के जो आसपास के जितने भी गांव है ना, 20-25-30 गांव जितने बुलंदशहर में आते हैं, बुलंदशहर में कस्बा एक औरंगाबाद, वहाँ पे रहते हैं। इनकी पार्टी में मतलब बहुत सारे जने हैं, तरीके से काम होता है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई पार्टी में ये चीज़ बोल दी और वो आगे नहीं होगी, ये तो कभी कभी नहीं होता। ये कभी नहीं करते, मतलब कि भाई वो वाली कलाकार आएगी और वो ऐसा नहीं होगा वो आएगी नहीं, भाई वो आती ही है। क्योंकि मैंने बहुत सारे जागरणों में देखा, आपने भी देखा होगा कि बता देंगे कि भाई वो आएगी, है ना, वो सिंगर आएगी गाना गाने, लेकिन लास्ट के टाइम में देखते हैं वो आई नहीं। आई तो एक आध गाने गाए और चली गई कि मुझे तो कहीं और भी प्रोग्राम करना है। ये चीज़ें बहुत जगह होती हैं, लेकिन इनकी पार्टी में ये कुछ भी नहीं होता। बहुत आराम से तसल्ली पूर्वक सारे काम होते हैं। और हमें एक चीज़ बताओ कि मान लो भोले बाबा का जागरण करना है तो उसमें आप कैसे करोगे, वो चीज़ें बताओ एक बार, आपकी जैसे पार्टी देवी कैसे? मैया का होता है ऐसे भोले बाबा का होता है। अच्छा, मतलब उसमें भोले बाबा की वो लगेंगी हाँ, पूरी? उसमें भोले बाबा की मूर्ति लगेगी हाँ, और माँ पार्वती की लगेगी, अच्छा। हर तरीके का हर नियम है। पर मैंने देखा कि जैसे छोटे जागरण हम कराते हैं, है ना, हमारे यहाँ वो जगीन बोलते हैं, मतलब हाँ वो 7 या 9 जो है वो भजन गाते हैं। तो वो चीज़ें भी बड़े जागरण में भी होती हैं? हाँ, वो डिमांड करते तो होता नहीं तो कोई। अच्छा, नहीं देखो जैसे कि पूरे आपने एक पूरी रात का जागरण कर रहे हो तो उसमें आप क्या करते हो वो बताओ कि इतने भजन गाने होते हैं, शुरू में क्या पूजा होती है वो एक बार बताओ। शुरू में 4 वंदना, पहले गुरु वंदना होगी, हाँ, फिर सरस्वती वंदना होगी, ठीक है। फिर ज्योत वंदना होगी, उसके बाद बालाजी महाराज की वंदना होगी, हाँ, गुरु वंदना होगी, उसके बाद ज्योति जलवाई जाएगी, उसके बाद नियम आराम आराम से चलते हैं। आराम आराम से चीजें हाँ बड़े चल प्यार से होती रहेगी। रंजीत जी, एक चीज और बताओ, जैसे कि आपकी पार्टी आप बता रहे हो 12-15 लोग करते हैं काम, तो वो कौन कौन बंदा क्या क्या संभालता है, वो हमारी चीजें बताओ। पार्टी में जो 15 आदमी हैं, हाँ, 6 तो झांकी वाले होंगे, ठीक है। 4 गाने वाले होंगे, हाँ, 9 लोग होंगे, ठीक है। 4 बजाने वाले होंगे, जो ढोलक तासे मंजीरा वो ऑर्गन, सब? ढोलक, पैड, ढोल, अच्छा, 4 बंदे होंगे। और जी इसमें 2 साउंड वाले हो गए, एक गाड़ी वाला होगा। कितने बंदे हो अच्छा। गए? 15 बंदे हो और गए। हाँ हाँ, और एक चीज और है, वो जो जैसे आपकी पार्टी में भगत जी भी होते हैं वो अलग से आते हैं? पंडित जी होते हैं, वही जो ज्योति जलवाएंगे, हाँ, फिर उसके बाद दरबार पर बैठकर महारानी की सेवा करेंगे, रात भर सेवा करेंगे, फिर उसके हाँ बाद मैं कलावा हाँ और माथे पर रोली का टीका हाँ, और प्रसाद देंगे। उसके बाद हमारे दूसरे मेहमान कलाकार आएंगे, जेंट्स कलाकार, वो 4 वंदना करेंगे। उसके बाद झांकी निकलेगी, झांकी के बाद लेडीज कलाकार, लेडीज अच्छा कलाकार के बाद फिर झांकी, झांकी के बाद फिर लेडीज कलाकार, उसके बाद फिर लास्ट में जो पंडित जी वो माँ तारा के रुक्मणी की कथा रखेंगे। अच्छा, ये फिर लास्ट होता है मतलब हाँ, वहाँ पे? जो ता- नियम है वो लास्ट का काम है, हाँ। ज्योति के बाद जो लास्ट का काम है वो तारा रुक्मणी का काम। अच्छा, एक चीज और बताओ कि आपकी पार्टी ने अब तक, मतलब जैसे कि आप फेमस हो यहाँ पे, रजनीश गुरु जी, मैंने मतलब कई जगह नाम सुना है कि रजनीश जी की पार्टी, रजनीश, और बहुत से तो आपको चेहरे से जानते हैं, और मैं
मैं भी नाम, मैं तो खैर नाम से ही जानता हूँ, चाहे मैं फर्स्ट टाइम में मिल रहा हूँ मैं आपसे आज। इतनी फेमस है आपकी पार्टी, आपने कहाँ कहाँ जागरण कर रखे हैं? मैंने अच्छा मैंने राजस्थान, बाबा खोली, अच्छा अच्छा, दिल्ली, हाँ अर्जी आपके बिजनौर, हाँ आपके गजरौला साइड, गंगा अच्छा पार, हाँ हसनपुर, हाँ हाँ। अर्जी तुम्हारे गवे, अच्छा मतलब इतनी दूर दूर तक भी हाँ, गए हो आप? शामली, अच्छा मुरादाबाद, हरिद्वार, बाकी जो दूर के टूर है सब जगह कर। अच्छा, मतलब दूर के हिसाब से भी दूर, वो पैसे हाँ अलग से हाँ, होते होंगे उनकी पैसे भी। अलग से होते हैं उनके दूर हाँ के। कि भाई जो इतनी टैक्स दूर, लगता है गाड़ी का वो टैक्स वो की, तो देना हाँ पड़ेगा। देना पड़ता है। ठीक है, और मतलब देखो अगर आपको भी इतनी दूर बुला रहा है तो कुछ तो जान है पार्टी हाँ में। कुछ तो जान है, वरना ये बाकी के चीजें। लोकल के प्रोग्राम हम करते रहते हैं, हाँ जैसे बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, अच्छा। और राजस्थान में आप कहाँ की भी, राजस्थान यहाँ तो है नहीं। जैसे बाबा मोहर्राम के भगत जी होते हैं ना, हाँ वही हमारी पार्टी बुक करा के तो बाबा खोली के धाम ही प्रोग्राम करवाते हैं। अच्छा हाँ जैसे सुंदर सुंदर झांकी और हाँ सुंदर सुंदर कलाकार, बिल्कुल। और ऐसी दरबार बाबा मोहर्राम जी का हाँ वही लगवा के अपना जो बोल लेते हैं वो करवाते हैं अच्छा, बाबा के दर पे। बाबा के दरबार में जो मोहन नाम खोली है, वहाँ जो खोली उन पे, वहाँ पे करा है आपने जाकर? हाँ अच्छा। वहाँ पर होते रहते हैं, अगर काफी अगर जागरण होते रहते हैं। हाँ, अगर आपको वैसे नॉर्मल बुलाए कोई तो फिर कितना चार्ज करोगे उसका आप क्या? कम से कम 80,000 रुपये चार्ज। अच्छा, ये गाड़ी भी, यहाँ से आप जाओगे कहीं तो टोल का हाँ होगा? कम से कम 2 गाड़ी जाती है हमारी। अच्छा काफी 3 जाती हैं, ऐसे कलाकारों की अलग, झांकी वालों की अलग, हाँ और बड़ा दरबार साउंड की गाड़ी अलग जाती है, 3 टूर जाती हैं। अच्छा, मतलब साउंड भी आपका ही होता है? हाँ साउंड सब कुछ होता है, साउंड, दरबार, हाँ, झांकी, इंस्ट्रूमेंट, कलाकार। मतलब पूरा ही सब कुछ आपने अपना ही बना रखा हाँ है। हाँ। आप इस वाली लाइन में कितनी साल से हो? और एक चीज बताओ कि देखो, कोई अपनी, ये आपका शौक था इस चीज में आने का जागरण में, या फिर क्या था मतलब शुरू में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कम से कम 20 साल हो गए इस लाइन में। अच्छा 20 साल, 20 साल हो के करीब। तो मेरे आदरणीय गुरु जी हैं जग्गी, परवाने से हैं वो। अच्छा, परवाना अहमद। हाँ हाँ जी परवाना मेहमदपुर से, वो मेरे गुरु जी हैं। हाँ उन्होंने मुझे एक काम में सिखाया। फिलहाल मैं कुछ और काम करता था, हाँ मैंने कहीं प्रोग्राम देखा, फिर उन्होंने, गुरु जी ने मुझे हाथ पकड़ा मेरा, हम तुझे काम सिखाएंगे। फिर उसी दिन से, उसी वक्त से वो मैंने अपने गुरु जी माने। बताओ कि भाई जागरण में झांकी भी करनी है, बहुत सारी चीजें संभालनी होती हैं भाई, पूजा भी करनी है, झांकियाँ हो गई, तरह तरीके की झांकियाँ, ऐसा नहीं है कि आप राधा कृष्णा की झांकी आप हर जगह करोगे। आपको भोले बाबा माँ पार्वती की झांकी करनी पड़ेगी, आपको माँ काली का भी, हनुमान जी भी हैं कहीं पे सिंगल भोले बाबा भी हैं, और सुदामा जी भी हैं। तो आप में कुछ ना कुछ तो गुण होगा, देखो ऐसे तो कोई नहीं बोल सकता, थोड़ा सब बहुत तो गुण सब होगा देखो। प्रभु की कृपा है, मेरा मन पहले से जागरण में था। अच्छा जब से मैंने काम सीखा, जब से मेरा, काफी चेले हैं। हाँ अनिल है रतनपुर से, अच्छा एक राजस्थान में है वो ड्यूटी करता है, हाँ और एक पिंटू है। काफी चेले हैं, अभी नाम तो मैं बता नहीं अच्छा, सकता। मतलब आप जो है, मतलब आपने काम सीखा और आपने इस तरीके से घुस गए अपनी उस काम में कि भाई अब सब कुछ यही है, हाँ मतलब यहाँ से आपका परिवार चलता है, सब कुछ आज यही है। माता रानी की कृपा है, हाँ उनका आशीर्वाद है, बहुत कुछ है उनकी कृपा से। अच्छा, मतलब कोई ये, समय ऐसा था जो मुझ पे कुछ नहीं था, हाँ आज भगवती की इतनी कृपा है, बहुत कृपा है, बता नहीं सकता। आज अच्छा, मैं उनकी कृपा से मतलब बहुत बढ़िया हूँ। ठीक हो इस हाँ तरीके से कि भाई हमने मतलब, आप आपको ये अफसोस नहीं है जैसे बहुत से बंदों को अफसोस होता है कि यार मैं इस लाइन में गलत आ गया, नहीं नहीं, है ना, वो चीज़ नहीं ये है। सोचने वालों की बात है, बाकी जो इस लाइन में है ना, हाँ वो थोड़े खराब भी है, थोड़े सही भी है। अब कह अच्छा, देते हैं मछली पूरा तालाब गंदा कर पूरे देती है, तालाब को गंदा कर देती है। बाकी तो देखो कमाना ना कमाना ही का अलग बात है। अलग भगवती की बहुत कृपा है, हाँ हमारा अनिल है, उस पर भगवती की कृपा रही बढ़िया। पहले गुरु जी की बहुत अहमियत थी, बहुत मानते थे गुरु जी को, हाँ काफी मानते थे। अब तो लोग ऐसा है, चेहरे को देख के बात करते हैं, बिल्कुल बस काम सिखा दिया, गुरु माना नहीं माना, गुरु के नियम क्या है क्या नहीं है। हाँ आदरणीय हमारे गुरु जी बाहर रहते हैं, वो ड्यूटी करते हैं, हम उनकी थोड़ी, हमारी कोई दिक्कत हो जाती है, कोई उनका, हर पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा को हाँ उनकी पाग भी देनी पड़ती है, उनका पैराम नहीं देनी पड़ती है, हर चीज का बिल्कुल नियम है। अच्छा गुरु पूर्णिमा, कोई बात नहीं, गुरु नहीं बनाए तो अपने माँ बाप बनाए, उनकी सेवा करें, हाँ फूल की माला डाल के उनकी सेवा करें, उनका स्वागत करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आज की डेट में ये जो पैसा है तो सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गुरु मानने के बाद फिर उनसे कोई मतलब नहीं होता कि जैसे कि एक बार काम सीख लिया, काम सीखने के बाद फिर वही हो जाते हैं सब कुछ कि भाई अब मैं हूँ, मतलब मेरे पे काम आ गया, गुरु जी को हम्म। भूल जाते हैं। लेकिन मैंने आप में अभी एक चीज़ देखी
आप अपने गुरुजी को मतलब गुरुजी का नाम देखो, गुरुजी का नाम ले रहे हो हर जगह। और मैं आपको बता दूं, इनसे मेरी जब शुरू में बात हुई थी, फर्स्ट टाइम पे मैंने इनसे बात करी थी कि भाई रजनीश से आपसे मिलना है, आपसे हमें बातें करनी है, आपकी पार्टी के बारे में जानना है। तो इन्होंने सबसे पहले अपने गुरुजी का नाम लिया, ठीक है, कि भाई हमारे परवाने के गुरुजी हैं और उन्होंने मुझे काम सिखाया है और मैं उनसे ऐसे मिला हूँ। अब आप देखो कि जागरण के बारे में इन्होंने फर्स्ट टाइम पे जागरण देखा, मतलब उनका, ठीक है, और उससे इनके अंदर जो है रुचि आ गई। अब इनका सब कुछ देखो, शुरू में तो सब कुछ नहीं होगा, पार्टी एक एक करके एक एक आदमी जुड़ता है, ऐसे पार्टी नहीं बनती, ठीक है। इन्होंने पूरी पार्टी, आपने पूरी पार्टी खड़ी कर ली है ना। और आप अब कोई सा जागरण कहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है किसी नहीं, कोई तरीके की। दिक्कत नहीं। और आज आप, उनकी कृपा है, प्रभु की, गुरु की कृपा है। हाँ मैं एक आज चीज़ आज बताऊँ। हमारे गुरु जी कहीं भी मिल जाएंगे, हाँ, हम हुए उनके चरण। अच्छा गुरुजी के बारे में एक चीज़ और बताओ कि गुरुजी एक अच्छा जो बंदा होता है वो अपने गुरुजी को कैसे कैसे मानता है, वो चीज़ और बताओ। जो अच्छा होगा तो अच्छा है, तब गुरु को मानेगा। जो हाँ बेकार तो बेकार नहीं, मानता नहीं गुरु को। हाँ, मतलब जैसे कि, जो अच्छे लोग होते हैं ना, हाँ तो गुरु को क्या, अपने माँ बाप को मानते हैं, गुरु को मानते हैं। और जो हाँ, अच्छे लोग नहीं होते ना, वो अपने माँ बाप को नहीं मानते, तो गुरु को क्या माने। गुरु को क्या ही मानेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने सुना भी आपके मुँह से, आप कह रहे थे कि वो पगड़ी भी देते हो आप, हाँ वो चीज़ें देनी होती हैं मतलब। हाँ, देनी होती है। क्यों, गुरु पूर्णिमा ये हमारी ऐसी लाइन है, हाँ, गुरु की साल भर में एक कुछ ना कुछ देना पड़ता क्योंकि ना मैंने लाइन और भी बहुत सारी लाइनें देखी हैं, मैं आपको सही बताऊं, लेकिन जो ये चीज़ है ना, जो आपके अंदर गुरुजी के लिए प्रेम, मतलब आपकी लाइन के बहुत सारे बंदे देखे हैं मैंने कि भाई अपने गुरुजी की ये करते हैं कि यार गुरुजी हैं वो मेरे, शुरू में नाम लेंगे गुरुजी का, जैसे प्रोग्राम करते हैं कोई वहाँ पे। और जैसे आप अभी कह रहे हो कि गुरु पूर्णिमा पे मतलब वो भी देते हैं पगड़ी, पूरी पगड़ी देनी होती है। देनी होती क्या है, अगर आप नहीं मानोगे तो आप कुछ मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मान रहे हो है। गुरु तो और कोई किसी घर पे मांगने नहीं आते, नहीं आते, है ना, उन्होंने वो आपको तो अपने ज्ञान, मन की बात। मन की बात है। और उनके अगर, मैं एक चीज़ बताऊं कि गुरु को आप अगर आगे रख के चलोगे तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे। अगर आपने गुरु का साथ छोड़ दिया ना, भाई कहीं के नहीं रहोगे, जो है थोड़ा बहुत जो काम मिल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। ये चीज़ है या नहीं है जी? बिल्कुल। जो आपसे बातें करके आज भी बोलते देखो, होंगे, जो, बाप में से तो बेटा अलग होता है, हाँ तो गुरु में से चेला अलग होता है। पर बिल्कुल। धीरे धीरे, एक संग नहीं, धीरे धीरे। क्यों, हर चीज अनुसार होती है, धीरे धीरे। एक चीज़ ये बताओ कि आपने अब तक कितने चेले बनाए हैं? और ये अनिल भाई हमारे आपके साथ भी आए हुए हैं यहाँ पे, तो अनिल भाई से ही पूछते हैं कि वो जब शुरू में आए थे तो कैसे इन्होंने क्या किया था, किसके थ्रू गए थे आपके पास। रजनीश जी आप हमें एक चीज़ और बताओ कि जैसे अनिल भाई आए हैं आपके साथ, ये आपके चेले रहे हैं, चेले रहे हैं क्या, रहेंगे ही अब तो लाइफ हाँ, टाइम। तो ये जब शुरू में आए थे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आपने ये चीज़ें सिखाई हैं, तो आप शुरू से कैसे सिखाते हो, क्या उनको ट्रेनिंग देते हो या क्या वो चीज़ें होती हैं, वो और समझाओ एक ये बार। मेरे पास आए थे, इन्होंने हाँ एक जगह कार्यक्रम देखा था, हाँ वहां से जुड़े थे, फिर इन्होंने मेरे घर पे आए। हाँ इन्हों- पहले तो भाई बोला करे भैया मुझे काम हाँ सिखाओ। बिल्कुल। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने गुरु माना। हाँ उसके बाद इन्होंने हेल्पर करी। ऐसा है, बिल्कुल। पहले गाड़ी, हमारा गाड़ी में सामान था, हाँ, तो वो पहले कहीं भी जाता था, पहले हेल्पर ही करनी हेल्प नहीं करनी पड़ती है, पड़ती। हाँ, आप नहीं करो। कोई भी काम आप है साइकिल का काम सीखोगे तो वहां भी पहले हेल्प नहीं करनी हेल्पर ही पड़ती। करनी पड़ती है। हम्म, हेल्परी के बाद धीरे धीरे काम आने लगा, थोड़ा थोड़ा मेकअप करने लगे। हाँ उसके बाद स्टार्टिंग धीरे धीरे करके फिर हमने इनको सुदामा बनाया। सुदामा के बाद उन्होंने रोल अच्छा करा, हाँ सुदामा जी का। जी। उसके बाद बाकी बिहारी बनाया, बाकी बिहारी का चेहरा अच्छा लगा। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे फिर शंकर जी बनाया, फिर उसके बाद काली बनाए। ऐसा है, इनको कभी लेडीज का रोल नहीं दिया। ये सुदामा बनाया आपने फर्स्ट टाइम आप कह रहे हो, तो इन्होंने सीख लिया था या कैसे क्या हुई थी नहीं वो? सिखाया था। अच्छा। हमारे पास छोटे छोटे बफर हैं, हाँ उन्होंने ने प्रैक्टिस दी। प्रैक्टिस के बाद धीरे धीरे काम आने लगा। हाँ। हाथ हाथ लग लग गए धीरे धीरे। उसके बाद अपने, अच्छा, आप ये सीखने का कोई आपने कोई रूम बना रखा है या फिर आप हाँ, ट्रेनिंग किस टाइम पे देते हो? सुबह या शाम ट्रेनिंग देते हैं। हाँ, उसके बाद प्रोग्राम का समय हो जाता है। समय हो। तो ये जो देखो हमने देखा है कि झांकियों में ना बंदे वो थोड़ी सी जो ये डांस होता है ना, एक मैं कह रहा हूँ डांस, कह रहा हूँ लड़कियों से बढ़िया डांस कर लेते हैं, ठीक है, इनकी झांकियों में आप झांकियाँ देखोगे ना, रजनीश गुरु जी की जितनी भी इनकी पार्टी की झांकियाँ होती हैं बड़ी प्यारी होती हैं। सारे लड़कों को अच्छा अच्छा डांस आता है, मतलब हर तरीके से सिखाते हैं, तरीके से होती हैं सारी चीज़ें।
अच्छा आप ये बताओ कि आपने आपने भी जो सीखे होंगे इस वाली सी चीज है। हाँ हाँ, गुरुजी ने सिखाया था मुझे। अच्छा आपने भी अपने झांकी कमरे, करी? हाँ अपने कमरे में सिखाया तो था। अब तो नहीं करते होगे आप झांकी वैसे? हाँ, झांकी करता हूँ मैं अब भी। अच्छा आप किसी की झांकी करते हो? मैं बागे बिहारी की, शंकर जी की, काली की झांकी करता अच्छा बाके बिहारी की भी? हूँ। हाँ, सब झांकी करता अच्छा वो और सारा मेकअप वो सारी हूँ। चीजें। हाँ, सब मेकअप वगैरह सब अपना करता हूँ। अच्छा तो ये जो सीखने में मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगना होगा ना पहले शुरू में। सिखाना पड़ता है ना, गुरुजी ने पहले मुझे सिखाया था, हाँ। फिर मैं चेलों को सिखाता हूँ। नहीं एक चीज और बताओ कि इनको ना, जैसे हम ये जो झांकी वाले लड़के होते हैं है ना, लड़के ही होते हैं ज्यादा, तो अब तो लड़कियां भी सीखने हाँ, लग गई लड़के हैं। भी करती हैं कार्य। तो पहले ज्यादा लड़के ही होते थे, तो ये थोड़ा सा अजीब सा नहीं लगता? देखो जैसे मैं हूँ है ना, मैं तो खैर आपसे जुड़ा हुआ हूँ और भाइयों से पहले भी मैं मिला हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की वो नहीं है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अपना जिस चीज़ से अपना घर चल रहा है ना, वो चीज़ वो काम हमारे लिए अलग है। शर्मिंदा नहीं है कोई। अच्छा कोई शर्मिंदगी जी, कोई कुछ महसूस नहीं। नहीं है किसी को भी? हम अपने भी जैसे अच्छा कोई, शुरू में जब आपने सीखा होगा उस जैसे टाइम कोई पे। छोटा मोटा कार्यक्रम आ जाता है, हम घर घर होकर तैयार होकर जाते अच्छा घर से ही हैं। चले हाँ जाते हो? हाँ, मेकअप करके घर से तैयार। भाई मतलब आप तो काम में ऐसे डूबे हो हाँ, कि बिल्कुल तरीके से। देखो जो काम है काम है। काम है काम है। भगवती ने कृपा कर रहा है और क्या चाहिए। तो अनिल भाई आप एक चीज बताओ कि आपको जो रजनीश गुरु जी हैं आपके, आप उनके जी। पास कैसे गए? क्या चीज थी वो भाई जो आपको वहां तक खींच के ले गई? या आपका कोई दोस्त ऐसा था जो उनसे उनके कांटेक्ट में था कि भाई मुझे भी ये चीजें सीखनी है? आपको वो लगन कहाँ से लगी? वो चीज बताओ हमें जरा। पहले तो मैं अपने गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मैंने इन्हें एक बार कार्यक्रम करते हुए देखा था, अच्छा। तो वहाँ मुझे कार्यक्रम अच्छा लगा, हाँ। तो वहीं से मुझे लगन लग गई। अच्छा। तो मैं इनके पास गया हाँ। कि भैया जी मुझे काम सीखना अच्छा मतलब लगन लगी थी आपको है। उस जी। टाइम पे? हाँ। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो मैं इनके पास जाने लगा। पहले स्टार्टिंग में मैंने हेल्परी का काम करा था, अच्छा। जैसे गाड़ी में। हाँ वो तो आप देखो जैसे कि कहते हैं कि अगर आप साइकिल का भी काम सीख रहे हो ना, तो वहाँ भी जी। आपको हेल्पर ही करनी जी। पड़ेगी शुरू में। तो गाड़ी में सामान उतारना रखना। हाँ। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने हमें घर पे सिखाया, अच्छा। मेकअप वगैरह करना, ब्रश चलाना। हाँ तो ये सब चीज़ें पहले घर पे सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम उनका कार्यक्रम देखते थे रोज, हाँ जैसे ही प्रोग्राम में आते थे। और वो उन्होंने बोला है कि भाई पहले आपको जो है सुदामा का रोल, तो आपको जब फर्स्ट टाइम पे आपने सुदामा जी का रोल करा, तो आपको क्या मतलब थोड़ा सा हिचकिचाहट सी हुई थी भाई कि मतलब नहीं हो पाएगा, या क्या क्या था उस टाइम पे वो बताओ? स्टार्टिंग में पहले के दिन जब हम बने थे, हाँ। तो डर सा ऐसा लग रहा था कि हम कर पाएंगे या नहीं। अच्छा जी। लेकिन भरोसा था अपने गुरुजी पे कि भाई गुरुजी पीछे बैठे हैं हमारे, जी। या उन्होंने जो सिखाया है वो करना है हमें, वो चीजें। वो तो जब गुरुजी थे तो थोड़ा साहस बन जाता था हाँ हाँ। कि गुरुजी बैठे हैं, चलो कोई ना, करते हैं। हाँ एक चीज और भी है कि गुरुजी के सामने ना थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार अगर गलत हो गया या कुछ हाँ। चीजें जो है अलग हो गई, तो भाई गुरुजी ये ना बोल दें या गुरुजी कुछ मतलब बोले ना, या ऐसा कुछ हुआ है इनका? अपने गुरुजी का स्वभाव बताओ कि भाई कभी आपसे कुछ गलती हो गई हो, किसी डायलॉग बाजी जी। बोलते, क्योंकि देखो डायलॉग वहाँ पे इतनी सारी हाँ। पब्लिक होती है, इतना सारे क्राउड होता है, ऐसा तो नहीं है कि आप बंद कमरे में जाकर करने जा रहे हो। नहीं नहीं, वहाँ पे लाखों की भीड़ हो सकती है, लाखों की हो भीड़। सकता है 100 आदमी भी हो बिल्कुल। सकता है 200, हो सकता है 500, हो सकता है 1000। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। उतने सामने इतने सारे बंदों के सामने आपको परफॉर्म करना है सुदामा जी का रोल, तो भाई इतनी हिम्मत कहाँ से आई? तो जब वो हमसे एक्सपीरियंस बताओ एक बार कि भाई वो कैसे हुआ था आपने जो फर्स्ट टाइम पे की थी चीजें। जब हमसे कोई गलती होती थी प्रोग्राम के अंदर, हाँ। तो गुरुजी हमें बाहर कुछ नहीं कहते थे पब्लिक के सामने। अच्छा बिल्कुल। हाँ। तो कमरे में आते थे या फिर वहाँ समय नहीं मिलता था तो घर आते थे। हाँ वो बताते थे कि प्रोग्राम में तुमने ये गलती करी है, ये गलती करी है तुम इसको बिल्कुल। सुधारो, मैं बताता हूँ इसे दोबारा से कर। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये वाली जो है ना, ये आदत जो आपने अपने गुरुजी की बता रहे हो, जी। ये अच्छी आदत है एक, वरना ना जो मैं कह रहा हूँ जो बंदे अच्छे नहीं होते वो उसी टाइम पे डांट देते हैं कि भाई तूने ये चीज गलत, ये चीज तो गलत कर रहा है, और वो चीज जी। सबसे बुरी होती है। अगर आपको जब आप प्रोग्राम कर रहे हो उस टाइम पे आपको कोई डांट रहा हो, तो जो आपका मनोबल है ना बना बनाया वो भी टूट जाएगा। नहीं, ये बात तो हमारे गुरुजी की बहुत अच्छी है कि वो कभी भी सभा में नहीं डांटते थे। अच्छा हाँ बिल्कुल। कमरे में या फिर घर पे जाके समय मिलता जब बताते थे हाँ। कि इस काम को ऐसे करना। अच्छा और मैंने देखा है कि आपने आप झांकी के प्रोग्राम भी करते हो, तो वो झांकी वाला एक चीज और बताओ कि आपने जो आप जी। राधा रानी और अच्छा किस किस चीज का प्ले कर लेते हो आप? मैं सुदामा भी कर लेता हूँ, हाँ। और जी कन्हैया जी का प्रोग्राम भी कर लेता हूँ, ठीक है। और जी भोले शंकर का भी, हाँ। काली का भी। अच्छा भोले शंकर भी बन जाते हो, जी। काली माँ का भी? देखो मेहनत लगती है हर चीज के पीछे ना। जी। अब लड़के से लेडीज से आप एक जेंट्स बन रहे हो,
है ना, वो सारी जो मेकअप करना है, अब ब्रश चलाना आपने बोला था अभी बीच में, जी। ब्रश चलाना होता है, वो अब कितना टाइम लगता होगा? अगर आप सुदामा जी का रोल प्ले कर रहे हो तो उसके मेकअप में कितना टाइम लगता होगा? अगर हम सुदामा जी का मेकअप करते हैं, पूरा तैयार होते हैं, तो हमें 1 घंटा के समथिंग लग जाता है। 1 घंटा लगता है? और अगर हम कन्हैया जी का रोल करते हैं, हाँ। उसके लिए तैयार होते तो हमें उसके लिए अलग से हैवी मेकअप करना पड़ता, तो अच्छा, उसके लिए कम से कम 2 घंटे। 2 घंटे तो लगते ही जी। लगते हैं। पहले दरबार पे जाते हैं, माता रानी का हाथ जोड़ते हैं, धूपबत्ती हाँ, लगाते हैं। मतलब पहले जो है जाके जो भी जैसे भोले बाबा का जागर है या माता रानी का है, तो जी। वहाँ पे माथा टेक के जब फिर आप जो है आगे की प्रोसेस जब करते हो। बिल्कुल। रजनीश जी, हमें एक चीज और बताओ हमारे दर्शकों को भी कि भाई देखो, पब्लिक को ये लगता है कि यार ये चीजें यूं ही आसान हो जाती है, बहुत आसान है भोले माँ पार्वती बनना या राधा जी कृष्णा जी बनना। उसके पीछे की आप एक बार मेहनत बताओ कि कितने टाइम में एक इंसान जो है, या एक नॉर्मल लड़का राधा रानी प्ले करने के लिए या भोले बाबा प्ले करने के लिए या काली माँ प्ले करने के लिए कितना टाइम उसको लगता होगा, ये चीज बताओ आप। उसके लिए कम से कम 2 साल मिनिमम चाहिए। 2 साल का में 2 दो साल साल की में मेहनत मेहनत करोगे तो है। हाँ, ये बगैर मेहनत तो कुछ भी नहीं है, आप तो कुछ जानते हाँ, हो। आप किसी किसी दुकान पर लग जाओ, किसी कंपनी में चले जाओ, बिल्कुल। पहले तो हेल्पर करनी पड़ेगी, जब आदमी काम सीखना पड़ेगा। कम से कम 2 साल तो मानो। अच्छा, मतलब ये ऐसा नहीं है कि यार ये पब्लिक ही सोचते कि यार बस मैं मेकअप कर लिया, नहीं नहीं, ये चीजें कर ली और हो गया बस। ऐसे तो मेकअप करके किसी उसमें बैठा तो टोले पे हाँ। उसे नाचना थोड़ी है। अब अच्छा, एक चीज और बताओ कि जैसे इतने सारे लोगों के बीच में मेकअप करके आना, है ना, उनके सामने बेझिझक नाचना, बेझिझक सारी चीजें बोलना, ये इतनी हिम्मत, इतनी जो ये आप सिखाते हो पहले से या कैसे कराते हो बच्चों पहले को? से सिखा। अच्छा, बच्चों को उतरना सारी हाँ, चीजें। बहम खोलनी उनका, हाँ, उनके मन का बहम बहम खोलना। ये एक मेहनत का काम है। मेहनत का काम है। हाँ, ये वो नहीं है कि बंद कमरे में वीडियो शूट कर ली और डाल नहीं, दी, या फिर जनता हमको देखेगी, जनते को हम दिखाएंगे, हाँ, ऐसा ऐसा। और चेहरे का कोई रोल होता है कि भाई इसका अच्छा चेहरा है, आप सेलेक्ट करते होगे अपनी पार्टी में भाई इनका अच्छा चेहरा है, अलग इनको अलग मेकअप राधा। करते हैं, अलग अलग टाइस्ट वो चलाते हैं, अपने जैसे करते हैं। हाँ, हम अपने तरीके से करेंगे, अनिल जी अपने तरीके से करेंगे, आप अलग तरीके से करोगे। सबके अलग अलग हाथों के। वो बात ठीक है, लेकिन जैसे आपका फेस कट अलग है, गोल चेहरा है, ठीक है, किसी का थोड़ा चौकंटा है, अब चौकंटे चेहरे वाले को थोड़ा ना बना दोगे राधा रानी या माँ पार्वती। सब जैसा मिल जाए समय पर, सब अच्छा ही अच्छा है। वैसे कब बाजी बाजी टाइम पर राधा भी नहीं मिलती। अच्छा, हाँ, लेकिन जो बाकी जो चेहरे के गोल हैं, जो लड़की का रोल करते हैं, वो परमानेंट किसी के पास नहीं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जैसे पार्टी बुक हो गई, सारी चीजें हो गई, एंड टाइम पे मतलब आपकी पार्टी की जो जो राधा बनती या जो माँ पार्वती बनती या फिर माँ काली का रोल प्ले करती, वो जो है उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ पाए, तो आपने ऐसा हुआ कि आपने तीनों रोल प्ले कर रहे हो कभी किसी जागरण में? नहीं, ऐसा था, एडजस्टमेंट हो जाता, कोई ना अच्छा, कोई प्रभु की कृपा से, मैया की कृपा से कोई ना कोई मिल समाधान जाता है। निकल। हाँ, लेकिन आपने अभी कराया है ऐसा, कभी ऐसा हुआ है कि तीनों चीजें आपको करनी पड़ी हो या दोनों चीजें आपको करनी पड़ी हो? मैं सिर्फ अब 2 करता हूँ, वैसे मुझे अब 3 करनी पड़ जाती है कभी कभी, अच्छा। समय की बात है। अच्छा, कोई दिक्कत आ जाती है तो लड़के को तो जब करना पड़ जाता, नहीं कोई दिक्कत वाली बात है। और हमने एक चीज और सुनी है आपके लिए कि भाई आप रामलीला में भी प्रोग्राम करते हो, हाँ, हमारी रामलीला और का बताओ हमें एक बार। औरंगाबाद की रामलीला है, हाँ। वो बहुत अच्छी रामलीला होती है हमारे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल। उसमें जितने कार्यक्रम हुए सब पहले शुरू में राधा कृष्ण झांकी निकली, बाकी सभी लगातार की झांकी निकली। अच्छा, तो अब झांकी का वहाँ का जो पूरा हुआ है, झांकी का देखते हो आप हाँ सारा? हाँ, मैं झांकी में देखता तो वो रोज का होता है झांकी का? हूँ। हाँ, रोज झांकी होती है। तो नहीं जी, हमें एक चीज और बताओ, जैसे कि अगर किसी को जागरण आपकी पार्टी बुक करनी है कहीं से, तो वो कैसे कर सकता है बंदा? आपके माध्यम से कर सकता है, आपका नंबर है, हाँ, आपको नंबर उठा देना यूट्यूब पे, सर्च लाइक करेंगे, चैनल को बटन दबाएंगे, उसके बाद आपका नंबर है ही, आपके माध्यम से पार्टी बुक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जानकारी तो आपको पूरी पूरी वीडियो में मिल गई होगी, वो उनकी पार्टी कैसे काम करती है, कितने बंदे कहाँ काम करते हैं, कैसे करते हैं, एक लो बजट कितने में जागरण आप करा सकते हो, हाईएस्ट कितने तक करा सकते हो, 10 लाख तक बताएं। लेकिन भाई वो है कलाकार के ऊपर, नहीं आप मित्तल जी को बुलाना चाहोगे या लखा जी को बुला रहे हो तो भाई उनके हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे, और एक नॉर्मल जागरण जो आप कराना चाह रहे हो वो 15,000 से स्टार्टिंग है, वैसे इनके यहाँ पे सारे सारे जो है, सारी झांकियाँ, सारी चीज़ें बड़ी तसल्ली पूर्वक होती हैं। भैया का चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जितना हो ग्रुप को आगे डालें, और आगे की प्रतिज्ञा बढ़ाएं। आगे के भैया हमारे बड़े भाई कहेंगे, जैसी भी बात है। आप सभी जितनी भी हमारी ऑडियंस है सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने राधे पॉडकास्ट BSR चैनल पर।
जो भी नई ऑडियंस आई है हमारी वीडियो देखते हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाएं। सभी भाइयों को राधे राधे जी। राधे राधे।